अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 6 कोरल ड्रा के साथ हाजिर हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है कोरल ड्रा का लेक्चर नंबर 6 वो क्लिप बोर्ड कमांड्स पर मुश्तमिल है, जिसमें ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करना, पेस्ट करना, डिफरेंट तरीक़ों से उनको कॉपी करना, पेस्ट करना, ये हम जानेंगे। और आखिर में अंडू रीडू है, फिर इसी तरह डुप्लिकेट और रिपीट की कमांड हम पढ़ेंगे। छोटा सा चैप्टर है और जितने भी ये शुरू के चैप्टर्स हैं ये बेसिक्स हैं। ये चैप्टर अगर आपको अच्छे से आते होंगे, उनके ऊपर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और समझ होगी, इसके ऊपर कॉन्सेप्ट का पता होगा, तो आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं, लेसन्स हैं और जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम बनाते हैं, ब्राउशर्स, पम्फलेट्स या कोई लोगो, तो उनमें ये तमाम बेसिक्स कमांड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ये बेस है आगे के चैप्टर्स के लिए। अब क्या करना है मैंने कि यहाँ पर मैंने F6 कमांड जो कि पीछे हम पढ़ चुके हैं, वहाँ पर F6 जैसे प्रेस किया और एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट ड्रा कर दिया तो इसके अंदर मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन और इसके आउटलाइन को हम कलर कर देते हैं, ठीक है, रेड। और यहाँ से थोड़ा सा आउटलाइन का हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, उसकी विड्थ हमने बढ़ा दी। अब जैसे कि ये जब मैंने ऑब्जेक्ट बना दी आपके सामने रेक्टेंगल F6 टूल से, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो ऊपर आई बटन पर हमारे ये चैप्टर जो है फुल, जिसमें मैंने ये कमांड्स पढ़ाई है, ये आ रहा होगा, तो उस पर क्लिक करें, जाइए और उस चैप्टर को पहले देखिए, फिर चैप्टर नंबर लेसन नंबर 6 की तरफ आइए। तो यहाँ पर इसको कॉपी करना चाहता हूँ मैं। तो कॉपी करने के लिए हमने ये करना है, सबसे पहला जो तरीका ये है कि हमने डिफरेंट जो स्टेप्स हैं, पहले माउस के साथ राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा Ctrl+C का, ठीक है, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आए, राइट क्लिक करें और यहाँ पर फिर आपको पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो उसी के ऊपर वो एक और इसकी कॉपी बन जाएगी, लेयर बन जाएगी। जस्ट हम उठाकर यहाँ रख देंगे। दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा अगर आप दोबारा पेस्ट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें और यहाँ से पेस्ट पर क्लिक करें, उसका एक और, ठीक है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनकर आ जाएगी। फिर राइट क्लिक करें, पेस्ट पर क्लिक करें तो दोबारा से वो उसकी कॉपी बनकर आ जाएगी। तो राइट क्लिक करके उसको कॉपी करना, पेस्ट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना। मैं अंडू कर रहा हूँ, Ctrl+Z। तो यही सेम स्टेप अगर आप लोग कट करना चाहते हैं, देखिए मेरे पास अभी सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, मैंने सियान कर दिया। अब एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने कट करना है, माउस से कट पेस्ट करना है। पहले मैंने कॉपी पेस्ट किया, वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर मौजूद रहा, उसकी फर्दर आगे कॉपियाँ बन गई। तो अगर मैं चाहता हूँ इसको यहाँ से कट कर दूँ तो राइट क्लिक करूँगा, वैसे ही उधर ही हो जाता है कट। तो मैं इसको यहाँ से मैंने कर दिया कट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से हो गया कट। और राइट क्लिक करूँगा और पेस्ट करूँगा तो वहीं पर दोबारा पेस्ट हो जाएगा। मगर मैं कहता हूँ कि Ctrl+N करके मैंने एक न्यू फाइल बनाई, यहाँ देखें मैंने एक न्यू फाइल बनाई और यहाँ आकर वो देखें ये अलग फाइल है और ये अलग फाइल है। तो मैंने इस फाइल से, ठीक हो गया, मैंने इस फाइल से मैंने अपने ऑब्जेक्ट को कट किया और यहाँ पर आऊँगा और राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ से वहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, बल्कि उसको मैंने किसी और जगह पर शिफ्ट कर दिया। तो ये फ़र्क होता है बुनियादी कट पेस्ट का और कॉपी पेस्ट का। तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इस फाइल को, ठीक है, नो, और यहीं पर मैं राइट क्लिक करके दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। तो ये बुनियादी फ़र्क है कॉपी पेस्ट करने का। राइट क्लिक करके यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, शॉर्टकट की भी है, अगर आप लोग, अभी मैंने आपको बताया कि माउस के साथ राइट क्लिक करके आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कट पेस्ट कर सकते हैं। फिर एक कमांड है Ctrl+C Ctrl+V। तो मैं यहाँ आता हूँ और इस ऑब्जेक्ट का कलर हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा पिंक रख लेते हैं और इसके आउटलाइन येलो कर देते हैं, या थोड़ा सा इसके मैंने ये कलर कर दिया, ये। तो मैं इसको अगर Ctrl+C से कॉपी करूँ अपने माउस कीबोर्ड से, Ctrl+C से कॉपी किया और Ctrl+V से क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, तो उसी के ऊपर ये इसकी दूसरी लेयर बन जाएगी, पेस्टेड। और ये देखें ये अपनी जगह पर मौजूद है कॉपी पेस्ट के, ठीक है, उस सीक्वेंस में। दोबारा मैं Ctrl+V करूँगा, एक और उसकी लेयर बन गई। दोबारा Ctrl+V पेस्ट किया मैंने यहाँ से, तो एक और लेयर बन गई। Ctrl+V, एक और उसका ऑब्जेक्ट पेस्ट होकर आ गया। तो ये शॉर्टकट की है Ctrl+C Ctrl+V पेस्ट करने की। और अगर आप इसको कट करना चाहते हैं तो देखें Ctrl+X से आपने यहाँ से इसको कट कर दिया और Ctrl+V से आपने दोबारा इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो ये सिंपल सी कमांड्स हैं, लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी है आफ्टर दिस चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पर आया, अब एक और काम है कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, प्लस, ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट करना चाहते हैं प्लस के साथ। तो यहाँ पर मैं आया, अब इस ऑब्जेक्ट का मैं कलर चेंज करता हूँ, मैंने ये रखा, आउटलाइन ये रखे,
एक तो हमने ये जाना कि राइट क्लिक के साथ कॉपी कट पेस्ट, ठीक है, और कंट्रोल सी के साथ, कंट्रोल वी के साथ, कंट्रोल एक्स के साथ। अब एक और ऑप्शन है, एक और तरीकाकार है कॉपी पेस्ट करने का कि आप लोग सिंपल किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें, प्लस प्रेस करें अपने कीबोर्ड से, प्लस आपको अल्फान्यूमेरिक कीपैड पे मिल जाएगा। तो जैसे मैंने प्लस क्लिक किया तो देखिए आपको इस यहाँ पर ना थोड़ी सी मूवमेंट नजर आएगी। जैसे मैंने प्लस किया तो देखिए थोड़ा सा ब्लिंक हुआ। तो जैसे ही मैंने प्लस प्रेस किया तो उसके ऊपर ब्लिंकिंग के बाद उसके ऊपर एक लेयर बन चुकी होगी। तो आप ज़रा ट्राई कर लीजिएगा, देखें। तो एक और प्लस में प्रेस करता हूँ, देखें तो एक और लेयर बन गई। फिर इसके ऊपर मैंने प्लस प्रेस किया तो इसी के ऊपर एक और लेयर बन जाएगी। तो ये आसान तरीका है कि आप ऑब्जेक्ट के मतलब डिफरेंट कॉपीज़ बना सकते हैं, डुप्लीकेट कॉपीज़। अच्छा, फिर इसके बाद साथ साथ आगे चलते हैं अगले चैप्टर्स कमांड्स पे कि आप लोग माउस के साथ भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वो कैसे? यहाँ पर मैं आता हूँ और आप ना बिना माउस का राइट क्लिक प्रेस किए, यहाँ से कट पेस्ट किए और कंट्रोल सी कंट्रोल वी प्रेस किए, या फिर आप लोग प्लस जो हमारा बटन है उसको प्रेस किए। आप लोग एक और तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ, अक्सर डिज़ाइनर्स जब काम कर रहे होते हैं, कोई ब्राउशर डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो यही एक तरीकाकार अप्लाई करते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, मेरे साथ साथ इसको अप्लाई करते जाइएगा कि आप लोगों ने किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, माउस के लेफ्ट ऑप्शन मतलब कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, ठीक है, और माउस का लेफ्ट क्लिक इसके ऊपर होल्ड रखें। होल्ड रखा, माउस को ड्रैग करें और अभी आप लोगों ने माउस का लेफ्ट क्लिक जो है वो नहीं छोड़ना। तो आप लोगों ने इस जो सीक्वेंस में आप लोगों ने क्या कर देना है, राइट क्लिक प्रेस कर देना है माउस का। तो देखिए उसकी कॉपी बन जाएगी। दोबारा से बताता हूँ मैंने यहाँ से एक सर्कल ड्रा किया और उसका कलर मैंने कर दिया ग्रीन। अब मैंने पहले इसको सेलेक्ट किया क्लिक करके, माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके उसको पहले सेलेक्ट किया, फिर माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस रख कर, होल्ड रख कर मैंने उसको अपने माउस को ड्रैग किया। और अभी आप लोगों ने माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ना नहीं है और साथ ही आप लोगों ने माउस का राइट क्लिक प्रेस कर देना है। तो देखिए आप लोगों को प्लस का निशान भी दिखेगा। तो दोनों प्रेस करके फिर आप लोगों ने दोनों की दोनों जो क्लिक्स हैं वो छोड़ देनी है माउस की, तो वहाँ पर आपको उसकी कॉपी बनकर आ जाएगी। तो बहुत आसानी से जल्दी से किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपियाँ बना सकते हैं। देखें ढेर सारी, ठीक हो गया, देखें ऐसे, ठीक है। माउस के लेफ्ट क्लिक से उठाना है और साथ राइट क्लिक प्रेस करके छोड़ देना है। तो उससे आप लोग देखेंगे कि आसानी से कॉपी पेस्ट उसकी बन जाएगी, डुप्लीकेट कॉपीज बन जाएगी। फिर आगे नेक्स्ट हमारी कमांड्स है कंट्रोल एक्स। तो हमने 4 तरीके देख लिए। पहला तरीका तो ये था कि कंट्रोल सी कंट्रोल वी, दूसरा तरीका था कि प्लस के साथ, तीसरा तरीका था कि माउस के राइट क्लिक प्रेस करके कॉपी और पेस्ट करके, फिर माउस का शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया, लेफ्ट क्लिक से आप उसको होल्ड करके ड्रैग करें और राइट क्लिक के साथ छोड़ दें तो उसकी कॉपी पेस्टिंग हो जाएगी। फिर अनडू है और रीडू है। अनडू किसे कहते हैं? इसका मतलब ये होता है कि अभी जो है जब मैंने न्यू फाइल बनाई तो कुछ भी नहीं था इस पर, तो मैं कमांड्स अप्लाई करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब मैंने वापस प्रीवियस स्टेप्स जाना है कि मैंने पीछे क्या क्या करता आ रहा हूँ, तो वो वापस जाने के लिए मैं क्या करूँगा, अनडू करूँगा। तो यहाँ से देखें कंट्रोल जी, मैंने पिछला स्टेप ये परफॉर्म किया था, फिर उससे पिछला ये, उससे पिछला ये, उससे पिछला, उससे पिछला। तो देखिए अभी जो मैं आपके सामने ये सारे स्टेप्स अप्लाई किए थे। तो इसी तरह मैं वापस आगे जाता हूँ, कंट्रोल वाई, क्या करूँगा, कंट्रोल वाई यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर इसकी कमांड कंट्रोल शिफ्ट जी है अनडू करने की। वापस आगे जाना तो कंट्रोल शिफ्ट जी, तो वापस आगे मैं जा रहा हूँ। अब देखें मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर F8 करके मैंने यहाँ पर लिखा कि ताज इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन और साथ लिख दिया आप लोगों ने टेक्नोलॉजी। इसको मैंने सेलेक्ट किया, बड़ा कर दिया, यहाँ से कलर रेड कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया, इसको अंडरलाइन भी कर दिया और इसको यहाँ पर रखा, ठीक है। इसकी एक और कॉपी बनाई, फिर एक और कॉपी बनाई, एक और कॉपी बनाई, ठीक है। मैं वापस चाहता हूँ कि बैक स्टेप्स जाऊँ तो कंट्रोल जी करूँगा, तो देखिए इससे पिछले स्टेप पे चला जाऊँगा, कंट्रोल जी करूँगा, इससे पिछले स्टेप पे चला जाऊँगा, कंट्रोल जी करूँगा तो उससे पिछले स्टेप पर चला जाऊँगा। अब मैं चाहता हूँ कि वापस आगे जाऊँ, फॉरवर्ड स्टेप्स जाऊँ जहाँ पर काम छोड़ा था, तो कंट्रोल शिफ्ट जी रीडू। ये देखें ये स्टेप दूसरा, तीसरा और आखिरी जो मैंने परफॉर्म किया वो स्टेप था वो ये था। कभी कभी ये होता है कि हम कंट्रोल ए करके पूरे डिज़ाइन को सेलेक्ट करते हैं, गलती से हमारा डिलीट बटन प्रेस हो जाता है तो हम कहते हैं मेरा सारा डिज़ाइन उड़ गया। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, कंट्रोल जी प्रेस करें, आपका सारा काम वापस आ जाएगा।
तो ये अंडू है और ये रीडू की कमांड है। और साथ साथ आज की जो लास्ट कमांड है वो है डुप्लीकेट बनाने के लिए। एक ही चीज़ है, सेम यही चीज़ है, डुप्लीकेट बनाने के लिए या उसको रिपीट करने के लिए। मैंने F6 से एक ये ऑब्जेक्ट मैंने छोटा सा ड्रा कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट की मैं आगे डुप्लीकेट कॉपियाँ बनाऊँ, तो वो कैसे हम बनाएंगे? उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल आप लोगों ने जाना है एडिट मेन्यू में और यहाँ पर आपको मिलेगा कि डुप्लीकेट कंट्रोल डी, या आगे एक और कमांड है स्टेप एंड रिपीट। तो अगर मैं डुप्लीकेट कंट्रोल डी पर इस पे ऑब्जेक्ट पे ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो उसकी देखें एक उसकी डुप्लीकेट बन गई। और जैसे मैं एडिट में वापस जाता हूँ, दोबारा क्लिक किया, उसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी बन चुकी है। अब ऊपर की तरफ बन रही है डुप्लीकेट कॉपी, इसको भी देखते हैं। अच्छा, इसकी शॉर्टकट जो कमांड है वो है यहाँ पर कि आप सिंपल ना इसको उठाएं, इसको लेफ्ट क्लिक से उठाया, कॉपी किया मतलब कि, और राइट क्लिक से छोड़ दिया, और फिर आप लोग क्या करें, कंट्रोल आर करें या फिर क्या करें, कंट्रोल डी करें, तो उसकी आगे फर्दर कॉपियाँ बन जाएंगी। कैसे कि अगर आप लोगों ने इसको सेलेक्ट किया, इसकी कॉपी बना लेनी है, बस नीचे माउस के लेफ्ट और राइट क्लिक को प्रेस करके इसकी कॉपी बना ली, तो आगे इसको रिपीट करना है, इसको आगे रिपीट करना है ताकि इसी सीक्वेंस में आगे ये बार बार कॉपी पेस्ट हो। तो बजाय आप लोग दोबारा कंट्रोल सी कंट्रोल वी करने की, आप लोग क्या प्रेस करें, कंट्रोल डी प्रेस करें, या फिर ये देखें ये मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया, या फिर आप क्या प्रेस करें, कंट्रोल आर प्रेस करें, तो उसकी आगे उसी सीक्वेंस में उसकी कॉपियाँ बनती जाएंगी। ये देखें मैंने ये बना लिया। अच्छा, इसके साथ साथ मैं अगर यहाँ पर सर्कल ड्रा कर देता हूँ, मैंने एक सर्कल ड्रा किया और इस सर्कल का कलर मैंने यहाँ पर कर दिया रेड और उसके आउटलाइन हटा दिए, इसको यहाँ रखा। इस सर्कल को मैंने कॉपी करके माउस के लेफ्ट क्लिक से कॉपी करके उठाकर राइट क्लिक के साथ इधर छोड़ दिया। अब मैं इसको इसी सीक्वेंस में आगे रिपीट करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल आर, देखें कंट्रोल आर करें। अब मैंने क्या करना है, इसको उठा के नीचे की तरफ यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया ऐसे, फिर नीचे कंट्रोल डी कर दूंगा ऐसे। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको उठाएं, यहाँ रखें, फिर कंट्रोल आर कर दें नीचे, या कंट्रोल डी कर दें। तो डुप्लीकेट और रिपीट सेम चीज़ है। समझ आ गई यहाँ तक बात की? अब हमने करना क्या है, इसी चीज़ को थोड़ा सा हम शॉर्टकट कमांड के थ्रू तो हमने समझ लिया, एक और चीज़ के थ्रू समझते हैं कि ये हम अक्सर यूज़ कैसे करते हैं। ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी क्लास, तो इसकी एक शॉर्टकट की मैं बताता हूँ, एक इससे जो हम बना सकते हैं वो क्या बना सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने किया ये कि मैंने यहाँ पर एक मिसाल के तौर पर F6 से ये मैंने एक, ठीक है, लॉन्ग रॉड टाइप का बना लिया और इसके आउटलाइन में देता हूँ, अंदर से ऑब्जेक्ट में खाली कर देता हूँ, इसकी आउटलाइन थोड़ी सी मैं मोटी कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, जब भी देखिएगा कि एक इसका सेंटर पॉइंट भी होते हैं, जिस तरह कि इसका सेंटर पॉइंट ये है, तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें तो उसके ये नोड्स नज़र आते हैं, जब दोबारा क्लिक करें तो उसके रोटेशन वाले नोड्स नज़र आते हैं, और ये उसका मिड पॉइंट है। तो जैसे इसका मिड पॉइंट में ऐसे मूव करूँगा तो ये अपने मिड पॉइंट के गिर्द ही, ठीक है, मूव करेगा, रिवॉल्व होगा। सही है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसका जो ये मिड पॉइंट जो सेंटर है, इसका सेंटर जो है, या इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर लूँ ऐसे, मैंने इसको 90 डिग्री पे ऐसे रोटेट कर दिया, थोड़ा सा ऐसे, और ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मैं छोटा कर दूंगा और इसको यहाँ रख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका सेंटर जो है वो थोड़ा सा इसके सेंटर को मूव करवा दूँ, तो इसका सेंटर यहाँ पर क्लिक करके उठाकर मैं नीचे ले आऊँगा यहाँ पर। और अब आप देखेंगे कि इसका आप सेंटर नीचे है तो अपने सेंटर के अगेंस्ट ये मूव हो रहा है। सही है। तो यहाँ पर देखें ऐसे पंखे की तरह। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ। अब देखिएगा मैंने इसकी कॉपी बनाई, लेफ़्ट क्लिक से उठाया और राइट क्लिक के साथ इधर छोड़ दिया, और मैं चाहता हूँ इसी सीक्वेंस में ये फिरकी की तरह चले, पंखे की तरह कोई फूल बन जाए, तो उसके लिए मैं कंट्रोल आर कर दूंगा ऐसे, कंट्रोल आर दबाए रखें, तो ये एक उसका डिज़ाइन बन चुका है रिपीट से। किससे? रिपीट से। मैं एक और चीज़ बनाता हूँ, यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रा किया छोटा सा, और मैं F5 से एक लाइन ड्रा करता हूँ, ऐसे स्ट्रेट लाइन मैंने नीचे की तरफ ड्रा की, और उस स्ट्रेट लाइन की मैंने मोटाई थोड़ी सी 4 कर दी, इसकी भी मोटाई हम कर देते हैं 3 तक कर देते हैं। इसको मैंने उठाया और इसका मिड पॉइंट जो सेंटर है पहले उसको चेंज करेंगे, यहाँ से उठाकर मैं इसके सेंटर में ले आऊँगा यहाँ पर।
और अब देखिएगा बिल्कुल अपने वो सेंटर के गिर्द रिवॉल्व होगा। इसको यहाँ कॉपी पेस्ट किया और कंट्रोल आर कर दिया ऐसे, ठीक है। कंट्रोल डी कर दें या कंट्रोल आर कर दें। तो अभी तो फ़िलहाल कोई अच्छी डिज़ाइनिंग नहीं बन रही, जस्ट मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आप लोगों ने पहले उसको क्लिक करना है, उसका मिड पॉइंट चेंज करना है कि किस मिड पॉइंट के अगेंस्ट वो मूव करे। उसके बाद आप उसकी कॉपी पेस्टिंग कीजिएगा। कॉपी पेस्टिंग करने के बाद, ठीक है, उसको रिपीट कर लीजिएगा। यहाँ से एडिट में जाकर स्टेप एंड रिपीट कमांड है। तो ये ज़्यादातर लोग यहाँ से सिखाते हैं, मतलब कि स्टेप एंड रिपीट। इसमें हॉरिजॉन्टल सेटिंग होती है, वर्टिकल सेटिंग होती है। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि लेफ़्ट टू राइट ऐसे रिपीट होना, उसकी कॉपियाँ बन जाना, और वर्टिकल में अप टू डाउन या डाउन टू अप, आप यूँ कह दें कि वो बन जाना। मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया है F6 से, जल्दी से सीखते हैं इसको। थोड़ा सा छोटा सा चैप्टर है। इसको मैंने ये सर्कल ये कर दिया और आउटसाइड कलर ये कर दिया और इसकी हेयर लाइन मैंने बढ़ा के इतने कर लिए। अब मैं चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे लेफ्ट राइट मूव करना है, तो उसके लिए मैं इस ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करूँगा, हॉरिजॉन्टल सेटिंग में जाऊँगा। ऑफसेट वैसे ही कहते हैं डिस्टेंस को, तो मैंने यहाँ पर ऑफसेट रखा। इसके अंदर दो ऑप्शंस होती हैं, एक ऑफसेट और एक स्पेसिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। तो मैंने ऑफसेट को सेलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ कि इसको रिपीट करवाना है ऐसे लेफ्ट टू राइट। तो मैंने यहाँ पर डिस्टेंस रखा, क्योंकि यहाँ पर इंचज़ में डिस्टेंस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपनी जो मेजरमेंट यूनिट है वो यहाँ पर इंचज़ रखी है, ठीक है। तो मैंने करना ये है, क्योंकि ये देखें यहाँ पर इंचज़ रखी है, मैंने करना ये है कि इस ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करके मैं कहता हूँ कि 0.5 के डिस्टेंस के साथ ये रिपीट हो, और कितनी दफ़ा रिपीट करवाना है। और इसको मैं ना यहाँ से नो ऑफसेट कर देता हूँ। इसको मैंने ऑफसेट हॉरिजॉन्टल ऑफसेट मतलब मूव करवाना है कितने कितने डिस्टेंस पे, 0.5 के डिस्टेंस पे। और कितनी दफ़ा, मैंने कहा 6 दफ़ा अप्लाई कर दिया। तो इसके दरमियान में जो ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये 0.5 का है, ठीक है। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। अगर मैं बढ़ा देता ये डिस्टेंस, मैं कहता 1.5 और ओके कर देता, ठीक है, यहाँ पर अप्लाई कर देता, तो यहाँ पर फिर 1.5 का फासला इनके बीच में आता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कह देता इसको 1 इंच के डिस्टेंस पर अप्लाई करें, तो अब इनके दरमियान में ये देखें ये जो डिस्टेंस है ये 1 इंच का है। ये बेसिकली ये मकसद था ऑफसेट का। और अब इसमें यह है कि स्पेसिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, तो इसमें ये होगा कि हमने ना 0.5% रखा, और अब अलग अलग ऑब्जेक्ट होगा। थोड़ा सा पहले ये था कि एक दूसरे के ऊपर होते थे ना ऑब्जेक्ट, तो अब ऑब्जेक्ट अलग अलग होंगे, मगर उनके दरमियान में स्पेसिंग जो होगी, लेफ़्ट टू राइट स्पेसिंग, वो जो ऑफसेट की वो कितनी होगी, डायरेक्शन राइट मतलब लेफ़्ट टू राइट में 0.5, और 6 कॉपियाँ बन जाएंगी, उनके दरमियान में 0.5 का फासला होगा, डिस्टेंस होगा। अभी मैंने क्या रखा हुआ है, स्पेसिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। और जब मैं ओके कर दूंगा तो ये देखें इसमें फ़र्क है। अब ये ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, इनके दरमियान 0.5 स्पेसिंग है। और जब अगर मैं यहाँ से रखता हूँ ऑफसेट और देन मैं करता हूँ, तो वो एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं, और यहाँ पर इनके दरमियान में स्पेसिंग अलग अलग होती है। तो यही सेम चीज़ आप जो है इसको अगर ऑफ़ करके, अगर आप नीचे हॉरिजॉन्टल वाला ऑफसेट इसको आप ऑन करें और वही 1 कर दें या 0.5 कर दें और नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कर दें ओके, तो ये आप देखें ऊपर की तरफ बन रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो बस इसमें यही मेन फ़र्क था बुनियादी। और अगर आप यहाँ से इसका चेंज करके स्पेसिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कर दें और ओके कर दें, तो एक और इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और इसका मैंने ये कर दिया। आप अप डाउन भी कर सकते हैं, तो इसको मैंने डाउन की तरफ कर दिया और ओके कर दिया, तो नीचे की तरफ इसकी सारी कॉपियाँ बन जाएंगी। और अगर इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ और मैं कहता हूँ इसको बनाओ स्पेसिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्शन लेफ़्ट की तरफ स्पेसिंग इतनी होनी चाहिए, और इसको मैंने यहाँ से ऑफ़ कर दिया, ओके कर दिया, तो इसकी लेफ़्ट की तरफ कॉपियाँ बन जाएगी। आप एक चीज़ को एट द सेम टाइम भी ऊपर नीचे भी रिपीट करवा सकते हो। मिसाल मैंने इसको सेलेक्ट किया, स्पेसिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक किया, 0.2 का फासला लाया, ठीक है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट की तरफ, और यहाँ पर स्पेसिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स किया, इसमें भी 0.2 का फासला लेकर आया और डाउन की तरफ। तो ये राइट की तरफ भी जाएगा और डाउन की तरफ भी एट द सेम टाइम नीचे की तरफ आएगा। ये देखिए, तो लेफ़्ट भी गया, मतलब सॉरी राइट भी गया और साथ साथ डाउन भी आया, तो डाउन और राइट, तो ऐसे एक सीढ़ी बन जाएगी। तो ये पूरी रिपीटिशन है। तो ये मैंने आपको करवा दिया कंट्रोल आर के साथ, कंट्रोल डी के साथ, ये यहाँ से मैंने करवा दिया। इससे पहले कॉपी पेस्ट की कमांड पढ़ी। तो जितना भी आज के चैप्टर में हमने कवर किया, लाजमी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रैक्टिस होगी तो अगले चैप्टर्स आसान होंगे, ब्राउज़र ये चीज़ें डिज़ाइन बनाना बहुत आपके लिए ईजी हो जाएंगी।
इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 के साथ। अल्लाह हाफिज़।